इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है गौरी गोपाल के आश्रम में, तो हम घर पर सारे सदस्य ऐसी व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? सब प्रेम से मिलकर रहें, सब साथ में मिलके एक साथ रहें। आज के युग में सबके पास पैसा तो है पर प्रेम नहीं है। आज प्रेम की कमी के कारण परिवार बिखर रहे हैं। और प्रेम क्यों कम हो गया? क्योंकि आजकल सब लोगों के हाथ में मोबाइल है। फेसबुक पे तो 5000 फ्रेंड हैं, पर रियल में संकट आ जाए तो कोई एक नहीं है सुनने और देखने के लिए। तो आजकल दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा है। इंस्टाग्राम का ज़माना, इंस्टाग्राम में फॉलोवर हज़ारों हैं, लाखों हैं, पर रियल में कोई ज़रूरत पड़ जाए तो कोई देखने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक लाखों फॉलोवर थे, पर जब वो मरा या मरी तो चिता अर्थी उठाने वाले 4 लोग इकट्ठे नहीं हुए, और फॉलोवर लाखों थे इंस्टाग्राम पर। तो आजकल लोग ज़िंदगी दिखावे की जी रहे हैं। वास्तविक में प्रेम समाप्त हो गया है और बाहर बहिर्मुखी हो गया है व्यक्ति। माता से बात नहीं करता, पिता से बात नहीं करता। जब बातचीत नहीं होगी तो प्रेम कैसे होगा? हम आपसे बातचीत करते रहें, मिलते रहें। अब हम रोज़ आपसे मिलें तो अपने आप आपसे अटैचमेंट हो जाएगा, और साल में एक बार मिलें तो कोई लेना देना नहीं है। पहले बेटा बाप के साथ रोज़ बैठता था तो बाप बेटे का बड़ा प्रेम था। सास बहू के साथ रोज़ बैठती थी तो सास बहू का बड़ा प्रेम था। आजकल सास भी मोबाइल चलाने में बिजी है, बहू भी मोबाइल चलाने में बिजी है। पहले भाई भाई साथ में बात करते थे। पहले मोबाइल नहीं था ना, तो आपस में ही बात करते थे। अब मोबाइल है तो मोबाइल के चक्कर में एक कमरे में 4 बैठे हैं पर बात किसी से कोई नहीं कर रहा, तो दूरियां बढ़ती गई। इसलिए आज सब व्यक्ति अकेले हो गए हैं, और अकेले हो जाने से प्रेम समाप्त हो गया। जब भाई से प्रेम रहा ही नहीं तो लोग फिर भाई के ऊपर केस करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं, मार डालने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। जब बेटे का माँ से प्रेम रहा नहीं तो माँ को निकालने में उसको हिचकिचाहट नहीं है। प्रेम नहीं, प्रेम ना होने से रिश्ते तार तार हो गए, टूट गए। और ये संकट देश में अभी तो ठीक है और बढ़ता चला जाएगा। अभी मैंने एक वीडियो देखी, एक छोटा बच्चा स्कूल से आया और उसकी माँ मोबाइल चला रही थी, तो बच्चा छोटा सा आया, अपना खेलने वाला बैट बॉल का बैट अपनी माँ के सिर पे जोर से मारा। माँ बेहोश हो गई और उसने माँ का मोबाइल लिया और चलाने लग गया। माँ मोबाइल लेने से मना करती, मोबाइल देने के लिए, तो बच्चा माँ को ही मार डाला। कितने केस आपने सुने कि माँ बाप ने रोका मोबाइल मत चलाओ, बच्चे ने माँ बाप को ही मार डाला। मतलब अग्रेसिव हो रहे हैं आजकल के बच्चे। क्यों? संस्कारहीन है। मोबाइल सब बिगाड़े जा रहा है, कोई पाबंदी लगाने को तैयार नहीं है। तो ये तो शुरुआत है, अभी तो और देखते चलिए आगे आगे होता क्या है। महाराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि एक सदस्य कोशिश करता है कि परिवार बना रहे, लेकिन कुछ सदस्य होते हैं कि वो नहीं चाहते कि बात हो। तो इस स्थिति में क्या जैसा चल रहा है वैसा रहने दिया जाए या प्रयास जारी रखने चाहिए? कुछ लोग तो चाहते हैं कि आपके घर में फूट पड़ी रहे, क्योंकि फूट डालो शासन करो। अंग्रेजों ने जो नारा दिया था, आज भी उस नारे को फॉलो करने वाले लोग बहुत हैं। भाई भाई में फूट रहेगी तो तीसरा फायदा उठाता रहेगा, और यदि भाई भाई में प्रेम हो जाएगा तो तीसरे को फायदा मिलना बंद हो जाएगा। सास बहू में प्रेम रहेगा तो तीसरे को फायदा नहीं मिलेगा, और फूट रहेगी तो तीसरे को। तो आजकल लोग अपने फायदे के लिए आप लोगों को लड़ाए रखते हैं। जैसे नेता लोग अपने वोट फायदे के लिए जनता को लड़ाए रखते हैं, जातियों के नाम पे, फलाने के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे। तो ये सब लड़ाने का है। वास्तविक में किसी की लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन लड़ाया गया। जैसे मंथरा ने लड़ाया, राम और भरत के बीच में जहर घोलने का प्रयास तो किया ही मंथरा ने। कैकई और राम के बीच में जहर घोलने का प्रयास किया, लेकिन राम इतने समझदार थे कि जहर घोलने वाली मंथरा हार गई और वो घोल ही ना पाई। इसलिए आपके रिश्ते, आपका विश्वास इतना पक्का हो कि मंथरा कितना भी जहर घोले पर आपका विश्वास एक दूसरे से कम ना हो, आपका प्रेम एक दूसरे से कम ना हो। क्योंकि मंथरा तो हर गली में बसी है, हर गली में बैठी है। इसलिए आप अपने भाई से, माँ से, पिता से, बच्चों से प्रेम बनाए रखो। दुनिया तो चाहती है कि आप लड़ते रहो, दुनिया तो चाहती है कि आप दारू पीते रहें और बर्बाद हो जाएं, दुनिया चाहती है आप गांजा पी के बर्बाद हो जाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सही हों। आपकी माँ बाप चाहते होंगे कि आप सही हों, आपकी पत्नी चाहती होगी आप सही हों, ठीक है? इसलिए दुनिया भड़काए बहकाए पर आपको राम की तरह चलना है। आपको किससे प्रॉब्लम है? महाराज जी, ऐसे तो कह नहीं सकते, लेकिन घर का माहौल ऐसा है कि बनते नहीं है आपस में। कौन नहीं बनने दे रहा है? मतलब वाइफ की, भाभी की। अच्छा, आपकी पत्नी की आपसे तो बनती है? बनती है, मुझसे तो, हमसे तो बनती है। अच्छा, तो आपकी पत्नी की किससे नहीं बनती? मतलब भाभी की और पत्नी की आपस में। मतलब देवरानी जेठानी जी। अरे देवरानी जेठानी की कभी बनी है कि आज बनेगी? ये तो सदा से ही बदनाम है। महाराज जी, बीच में प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन लाखों में कोई एक देवरानी जेठानी ऐसी होगी जो बहन की तरह रहती है, वरना देवरानी जेठानी की कभी नहीं बनी, किसी घर में नहीं बनी। लाखों में कोई ऐसा भाग्यशाली घर है जहाँ देवरानी जेठानी बहन की तरह है, प्रेम से है। समझदारी की कमी है, फिर वही बात है ना, न देवरानी में समझदारी है न जेठानी में समझदारी है।
क्या करें, समझदारी होती तो लड़ाई ना होती। लड़ाई होने के वजह 3 है, झगड़े होने की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। जी या तो मूर्ख है व्यक्ति इसलिए लड़ाई है, या जमीन का विवाद है इसलिए लड़ाई है, या फिर स्त्री के कारण लड़ाई है। झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। ठीक है, जी महाराज। तो आप अपनी पत्नी लाई हैं? पत्नी आपकी आई है? जी महाराज। कहाँ है? बैठी बात महाराज। कराओ। तो ये देवरानी है कि जेठानी? क्या हो आप, देवरानी की जेठानी? देवरानी। आप देवरानी। तो जेठानी से आप लड़ती हैं कि जेठानी आपसे लड़ती हैं? दरअसल लड़ाई ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है छोटे बड़े की, घमंड की, ये लड़ाई है। तो आप स्वीकार कर लो ना कि आप छोटी हो। नहीं, मैंने तो स्वीकार किया हुआ है कि मैं छोटी हूँ। बस, तो जेठानी को रहने दो एटीट्यूड में। भाई छोटे हनुमान जी जैसा बड़ा कौन होगा? लेकिन जब वो लंका गए तो बड़े बन के गए कि छोटे? जी जी। बोलो, बड़ा वो नहीं है जो अपने को बड़ा साबित करे, जो अपने को छोटा बनाए रखे वही सबसे बड़ा है ना? ये तो मूर्खता है कि मैं बड़ा। कभी हनुमान जी ने कहा कि मैं बड़ा? बताइए, बड़ा व्यक्ति कभी नहीं कहता मैं बड़ा। 2 कौड़ी के लोग ही कहते हैं मैं बड़ा, जिसके पास कुछ नहीं है वो बड़ा। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसी बड़प्पन किस काम की? जी जी। तालाब से नदी ने कहा कि नदी बोली, तालाब तू बहुत छोटा है, चल मेरे में मिल जा, मैं तुझे समुद्र से मिलाकर बड़ा कर देती हूँ। तो तालाब बोला कि नदी मुझे तालाब रहने दो, अर्थात छोटा रहने दो, मैं बड़ा नहीं बनना चाहता। क्यों? तुम मुझे समुद्र बनाओगी तो बताओ, समुद्र का पानी पीकर किसी को तृप्ति मिली? नहीं। तालाब बोला कि समुद्र इतना बड़ा है पर एक को भी प्यास से तृप्त नहीं कर सकता, मतलब एक की भी प्यास नहीं बुझा सकता। मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, हजारों की प्यास तो रोज बुझाता हूं, इसलिए मुझे छोटा रहने दो। छोटा वो है जो सबके काम आता है। काम तो आ रहे हैं हम, कोई बात नहीं, जमाना हमें छोटा कहे कहता रहे। व्यक्ति कहने से छोटा या बड़ा नहीं होता, व्यक्ति का कर्म उसे बड़ा बना देता है। आप अच्छा कार्य करते रहिए, आप बड़े हो जाएंगे। और जेठानी को बोलते, आप बोला करो, हाँ जेठानी आप बड़ी, रोज आरती उतार लिया करो, जय जेठानी देवी बड़ी हो देवी, तुमको निस दिन ध्याऊं मेरी जेठानी देवी, तुम हो बड़ी देवी। रोज आरती उतार, खुश हो जाएगी जेठानी। जेठानी भी खुश, आप भी खुश, झगड़ा खत्म। अब आप कहती होंगी मैं बड़ी, मैं ज्यादा पढ़ी हूँ, तू तो गवार है। इसी में लड़ाइयाँ होती हैं। बड़ा कोई आयु से नहीं होता, उम्र से बड़ा नहीं होता। झांसी की रानी 23 साल में मर गई, पर वो 23 साल में भी ऐसा काम करके गई कि जो 100 साल में नहीं कर पाते, तो वो बड़ी है। उसका काम ने उसे बड़ा बना दिया। आयु से क्या हुआ? आयु बड़ी, आपकी 100 साल की उम्र है, पर क्या किया 100 साल में आपने? और एक व्यक्ति है जो 20 साल में बहुत कुछ कर लिया, तो बड़ा कौन, 20 साल वाला कि 100 साल वाला? 20 साल। फिर करने से बड़ा है, उम्र से बड़ा नहीं। बबूल के पेड़ की भी खूब उम्र होती है, तो ऐसी उम्र का क्या जो किसी के काम ही ना आए। तो आप छोटी बन के रहो। जी मैं छोटी हूँ। और आज से लड़ाई नहीं। जेठानी कुछ बोले तो डे बोले हम टुप्पा ही टाप। जेठानी कुछ बोले तो आपको क्या करना है? बिल्कुल चुप रहना है। चुप रह, क्या करना? अरे वो भी आपकी बहन है बड़ी, समझदार नहीं है, बस इतना है। समझदार होती तो झगड़े ना होता। ठीक है, तो बस इतना है कि बस आप चुप रह लो बस, या वो चुप रहे या आप चुप रहो। हाँ जी महाराज। राधे राधे।